हेलो बच्चों। आज हम आपको 12 का पढ़ा रहे हैं। जहाँ तक छोड़े थे उसी के आगे लेक्चर है मेरा। ये मैंने क्वेश्चंस लिख रखा है, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में संभावना है आ सकता है। तो जैसे कोल्बे रिएक्शन मैंने लिखा है, तो कोल्बे रिएक्शंस क्या होते हैं, जैसे पूछ दिया राइट द कोल्बे रिएक्शंस या राइट द रिवर्टीमर रिएक्शंस, है ना। तो इनकी तो मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो कितना लिखा जाएगा शार्ट नोट्स में, बस उतना ही लिखिएगा, ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैंने कहा था कि एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप उतना ही लिखिएगा जितना मैं बता रहा हूँ, और आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे। देखिए, कोल्बे रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला ये है, ए वाले का आंसर हम बता रहे हैं। जैसे ये फिनॉल है बेटा, ये क्या है आपका, फिनॉल है, OH। इसका रिएक्शन हम कराएंगे बेटा पहले NaOH से। तो ये बनेगा क्या, आपका बनेगा क्या, ONA, सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, माइनस क्या होगा, यहां से ये बाहर हो जाएगा H2। मैंने आप सीधे जानते रहिए कि सोडियम फेनॉक्साइड बनता है, पहले फिनाल से सोडियम फेनॉक्साइड बना लिए। अब यही फेनॉक्साइड आपका रिएक्शंस करता है। तो अब देखिए फेनॉक्साइड बन गया है, तो यह इसी का आगे भी लिख सकते हैं बेटा, इन एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है। इस फेनॉक्साइड का रिएक्शंस ध्यान दीजिएगा, फेनॉक्साइड आयन बन गया है। इस फेनॉक्साइड को ट्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले CO2 से ट्रीट करेंगे, इसके बाद H+ की प्रेजेंस में, है ना। तो ये आपका बेटा क्या बनेगा कंपाउंड, याद रखिएगा। ये जो कंपाउंड आपका बनता है, यहाँ पे OH रहेगा, यानी यहाँ पे है H+ से करा रहे हैं, और ये आपका क्या बन जाएगा, COOH। इतने आपको लिखना है। इसको आप जानते हैं, अब मैंने आपको बताया है, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बन गया। तो याद रखिए सैलिसिलिक एसिड किस में बनता है, कोल्बे रिएक्शंस में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वह सोडियम फेनॉक्साइड रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड in presence of acid H+ give the salicylic acid, ऐसे भी लिख सकते हैं। या अगर आपको सेंटेंस लिखने की जरूरत ही नहीं, अगर कोल्बे रिएक्शन आ गया, आपने केवल रिएक्शन भी लिख दिया, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। याद है, रिएक्शन लिखना है, सेंटेंस बहुत जरूरी नहीं माने रखता, क्योंकि सेंटेंस एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा कि बच्चे को जानकारी है कोल्बे रिएक्शंस की। तो कोल्बे रिएक्शंस माने राइट शार्ट नोट्स माने कोल्बे रिएक्शंस क्या है, इसको आप याद रख लीजिएगा। अब बेटा देखिए, रीमन एंड टीमर रिएक्शन की बात अगर हम करते हैं, तो मैंने आपको बताइए, देखिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि इन सभी की मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, लेकिन मैकेनिज्म मैं अभी जब कॉम्पिटिटिव बताऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा इसका मैकेनिज्म, उस लेक्चर में डाल देंगे, जिसको जरूरत पड़ेगी वहां से देख लेगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि इसमें अगर आएगा तो आप इतना ही लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा कोल्बे रिएक्शंस में। अच्छा बेटा, अब देखिए रीमन टीमर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो रीमन टीमर रिएक्शन क्या है। इसमें देखो बेटा, फिनाल होता है OH, ये आपका क्या होता है, फिनाल। ध्यान से सुनिए, OH है फिनाल। अब इस फिनाल का रिएक्शंस कराते हैं बेटा, किताब में ऐसे दिया है, CHCl3 CH क्लोरोफार्म होता है ना, CHCl3 प्लस NaOH, CHCl3 और NaOH से कराते हैं। तो यहाँ एक इंटरमीडिएट बनता है, याद रखिए इंटरमीडिएट बीच का बनता है, इसकी बहुत जरूरत नहीं, अगर नहीं लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, मेन प्रोडक्ट लिखना जरूरी है। और वो इंटरमीडिएट बनता क्या है बेटा, ये बनता है इंटरमीडिएट, ये ONa और ये CHCl2, ये इंटरमीडिएट बन गया। ध्यान दीजिएगा, ONa CHCl2 इंटरमीडिएट बन गया। फिर इसको जब हम NaOH से ट्रीट करते हैं, किससे, NaOH से, तो आपका ये बन जाता है क्या, ये कंपाउंड बन जाता है, याद रखिएगा आपका कंपाउंड बनेगा ONa और यहां पे CH2 रहेगा। अब इसको अगर आप एसिड से ट्रीट कर देंगे H+, तो आपका बन जाएगा ये सैलिसल्डिहाइड। याद रखिएगा बेटा, COH
CHO, ये सैलिसिलडिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? सैलिसिलडिहाइड। इस रिएक्शन को ही क्या कहते हैं हम? रीमर टीमर रिएक्शन कहते हैं। बेटा अब इसको चाहे आप ऐसे लिखिए, लेकिन इसका एकदम सिंपल वे मैं बता दे रहा हूं बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इसको ऐसे पूरा लिखिए, या अगर कोई बच्चा ऐसे भी लिख देता है, देख रहे हैं ना, ये सिंपल में आर करके मैं लिख दे रहा हूं, OH, यहां ऐसे एरो कर दिया उसने, पहले नंबर पर दिया CHCl3 प्लस NaOH, है ना, और दूसरे नंबर पर उसने क्या लिख दिया? H प्लस, है ना। तो अब इसको ट्रीट करेंगे तो अगर वो सीधे ऐसे भी अगर बना देगा, ये बेटा ऐसे भी बना देगा क्या? OH CHO, तो भी ये रिएक्शन आपका माना जाएगा। अगर आप एग्जाम में इतना भी लिख देंगे तो भी आपका रीमर टीमर रिएक्शंस माना जाएगा। तो बेटा ये हो गया। अब बेटा एक और इसका रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन पूछा गया है। क्या? अगर क्लोरोफॉर्म के स्थान पर, याद रखिएगा बेटा, ये बता दे रहे हैं यहाँ पे, अगर जैसे फिनॉल है और इसका ट्रीटमेंट हम किससे कर रहे हैं? CHCl3 के स्थान पर हम CCl4 ले लेते हैं और प्लस NaOH ले लेते हैं। याद रखिएगा, CCl4 NaOH और दूसरे नंबर पर वही H प्लस ले लेते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा बेटा, ये प्रोडक्ट होगा आपका सैलिसिलिक एसिड। क्या बनेगा? OH COOH। याद रखिए ये भी रिएक्शन रीमर टीमर रिएक्शन है। तो रीमर टीमर रिएक्शंस दोनों हैं, आप एग्जाम में दोनों लिख सकते हैं। केवल इतने लिखना है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, मैकेनिज्म नहीं दिया है। मैकेनिज्म अगर जरूरत होती तो देता, जो मैकेनिज्म है एक लेक्चर में बेटा मैं पढ़ा दूंगा कौन कौन सी मैकेनिज्म एग्जाम में आ सकती है, तो उसको भी मैं पढ़ाऊंगा और उसको अलग से मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, उससे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये बेटा है आपके दो रिएक्शंस थे, कोल्बे रिएक्शंस। ये सोडियम फेनॉक्साइड है, एक CO2H प्लस से कराएंगे तो आपका सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ये रिएक्शन क्या होता है? कोल्बे रिएक्शंस। फिनाल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म NaOH से कराएंगे तो सैलिसिलडिहाइड बनेगा, और अगर क्लोरोफॉर्म के स्थान पर CCl4 लेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ये दोनों रिएक्शंस नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका क्या है? कोल्बे रिएक्शंस और रीमर टीमर रिएक्शन। इसको आप पढ़ लीजिएगा बेटा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। इतना भी लिखने पे आपको नंबर मिल जाएगा, इतना इसमें लिखेंगे तो भी नंबर मिल जाएगा, दोनों लिख देंगे तो और बेटर हो जाएगा। नोट कर लिए? चलिए अब बेटा दूसरे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, रीमर टीमर रिएक्शंस। चलिए अब इस दोनों को बता देते हैं, नोट कर लिए? चलिए ठीक है। पहले क्वेश्चंस का आंसर तो मैंने करा दिया बेटा। क्वेश्चन ओरिएंटेड जो मेन क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं उन्हीं को ही बता रहा हूँ, और आप जितना लिखा रहे हैं उतने लिखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं। मैकेनिज्म मुझे की जरूरत नहीं है, जिस रिएक्शन का मैकेनिज्म आएगा वो मैं बता दूंगा कौन सा आएगा। वैसे मैं एक लेक्चर आपको मैकेनिज्म का प्रस्तुत करूंगा आपके समक्ष, कि जो आपके सिलेबस में है। एक ही लेक्चर पूरा बनाएंगे, उसमें मैकेनिज्म मेरा एक नहीं तो 2 लेक्चर में आपको प्रस्तुत कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखेंगे वो लेक्चर पढ़ लेंगे तो कोई भी मैकेनिज्म आपकी आएगी जो आपके सिलेबस में, वही उसी में से आएगा मैकेनिज्म, तो आप घबराइएगा नहीं। चलिए अब देखिए फिनाल का जिंक के साथ रिएक्शन। चलिए ये आपका क्वेश्चन आंसर दूसरे का आंसर है ना बेटा। फिनॉल होता है, आप जानते हैं फिनॉल, ये ए नंबर है। फिनाल को अगर जिंक के साथ गर्म करते हैं बेटा, ये कन्वर्जन में बहुत पूछता है बेटा। ये फिनाल है, ये देखो फिनाल है, ये आपका फिनॉल है, और इसको बेटा जिंक डस्ट, जिंक के साथ देता है, कहीं के जिंक डस्ट दे देता है। तो जिंक डस्ट के साथ अगर फिनाल को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कन्वर्जन में बहुत काम देगा। देखो बेटा यहां से देख रहे हैं ना, ये आपका जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं बेटा? क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? बेंजीन। तो याद रखिएगा फिनाल का रिएक्शन जब भी आप जिंक से कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा बेटा? बेंजीन। ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब ये दूसरा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनाल, इसको भी बता दे रहे हैं। चलिए
नोट कर लीजिएगा। दूसरा बेटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ये है बेटा फिनॉल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, याद रखिएगा। फिनॉल ये आपका होता है बेटा OH, ये आपका फिनॉल है, ये आपका क्या है, फिनॉल है OH। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब भाई ऑक्सीजन, ये आता किससे है, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये फिनॉल है। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा ना, तो याद रखिएगा, ये तो याद करने वाली चीज है, ये कंपाउंड बनेगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इसको बोलते क्या है, बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन, ये बेंजोक्विनोन बना है। फिनॉल का जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन बनेगा। तो ये आपके दो क्वेश्चंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक कोल्बे रिएक्शन रेमर-टेबल पूछा जा सकता था, और ये दो रिएक्शंस, तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। अब ये जो मैंने बताया है आज, इस पे मैं दो कन्वर्जन बता दे रहा हूं बेटा, कैसे कन्वर्जन आ सकता है। चलिए देखिए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बेटा जैसे दो कन्वर्जन बता दे रहे हैं, है तो बहुत बेटा, अभी करवाएंगे अलग से। जैसे अगर बेटा कोई कह दिया, क्वेश्चन तीसरा मान लीजिए है, फिनॉल है, फिनॉल है, फिनॉल को कन्वर्ट करना है इसमें, CuCH3। तो अभी जो मैंने बताया है ये कन्वर्जन आपका काम दे देगा। देखिए कैसे, जैसे बेटा फिनॉल है, इसका आंसर बता दे रहे हैं, फिनॉल है, अभी बताए थे ना बेटा, फिनॉल है, इसका रिएक्शन हम जिंक से कराएंगे, माइनस जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, है कि नहीं, और ये बेटा आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन। ऐसे ये बन गया बेटा। अब इस पे COCH3 ग्रुप लगाना है, तो याद रखिए बेटा, इसका रिएक्शन करा देंगे CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, सीधे आपका बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा COCH3 बन जाएगा, है ना। तो ये कन्वर्जन हो गया, है कि नहीं, तो नोट कर लीजिएगा ये। अच्छा, अगर कोई पूछ दिया, ये दोस्त पहला क्वेश्चन है, तीसरे में फर्स्ट सेकंड, जैसे बेटा अगर कोई पूछ दिया ये डायोनियम साल्ट है N2Cl, और इसको बदलना है बेंजोक्विनोन में, अभी जो मैंने बताया है, तो वहां तो लग जाएगा काम। देखो कैसे, इसका आंसर देखिए बेटा, ये क्या है आपका, डायोनियम साल्ट है, ये बेटा क्या है, N2Cl, डायोनियम साल्ट, इसको आप स्टीम से रिएक्शन कराइए H2O, ये सीधे क्या बन जाएगा बेटा, फिनॉल बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, फिनॉल बन जाएगा। और बस कुछ नहीं करना है बेटा, फिनॉल का भाई Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 से ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो ये बन जाएगा बेटा बेंजोक्विनोन। तो अभी मैंने जो बताया बेटा, इसका एप्लीकेशंस भी मैंने बता दिया। दो रिएक्शंस थे लास्ट के, वो रिएक्शंस कैसे अप्लाई होंगे, तो मैंने बेटा बताया कि ऐसे इसको कैसे बदलेंगे, अभी जो मैंने दो रिएक्शन पे। तो इस तरह से हमारा ये जो एक फिनॉल का महत्वपूर्ण लेक्चर था, ये भी बेटा आज कंप्लीट हुआ।
और इसको आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आप एग्जाम में लिखेंगे बेटा, फुल मार्क्स मिलेगा, उसमें कोई इधर उधर नहीं। तो मेरा पूरा प्रयास है कि आप बोर्ड में बहुत अच्छा करें, और थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तो पेपर अच्छा भी होगा, क्योंकि कन्वर्जन जो दे रहा है इस तरह से, ये भी मैं साथ साथ में कराता चल रहा हूँ। बेटा आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स से भी आप वहाँ ऐसा शेयर करिए कि आपके सारे दोस्तों के पास यह उपलब्ध हो जाए, उनका भी जैसे होता नहीं कि बच्चों के अंदर थोड़ी केमिस्ट्री का भय रहता है। तो मैं देखिए मैं एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ, आप लोग को बेटा समझ में जरूर आ रहा होगा। थैंक्स।